भगवान के साथ निरंतर संवाद कैसे करें और अपनी इच्छा कैसे पूरी करें। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश और अनुभव विश्वास का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं और कथाएं हमें भगवान के साथ निरंतर संवाद कैसे करें और अपनी इच्छा कैसे पूरी करें के संदेश देती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। संवाद की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम हमें अपने मन को शुद्ध करना है। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते थे कि अगर हम ईश्वर के साथ बात करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। इसके लिए ध्यान की अभ्यास की आवश्यकता होती है। मेधावी सन्यासी ने अपने शिष्यों को योग और ध्यान की विभिन्न प्रकार की अभ्यास करने की सलाह दी। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा और विश्वास। भगवान के साथ संवाद में विश्वास और श्रद्धा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सदैव भगवान में विश्वास करने की सलाह दी और उन्हें ये सिखाया कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है सेवा और भलाई करना। बाबा नीम करोली महाराज जी ने यह सिखाया कि भगवान के साथ संवाद में आनंद लेने के लिए हमें समाज में सेवा करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। सेवा करने से हम अपने मन को और अधिक शुद्ध करते हैं और भगवान के साथ निकटता में आते हैं। इसके अलावा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने अनुयायियों को प्रार्थना का महत्व बताया और उन्हें सिखाया कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांग लेनी चाहिए। प्रार्थना में ईमानदारी और विश्वास के साथ मन को लगाना चाहिए। इस प्रक्रिया में संवाद के लिए हमें सब्र और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। भगवान के साथ निरंतर संवाद करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन सच्चे मन से और प्रार्थना के साथ इसे संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश और उनके अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि भगवान के साथ संवाद और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम भाव से करना चाहिए ताकि हमारा संवाद भगवान के साथ सच्चा और गहरा हो सके। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और हमें उनकी शरण में स्थिर रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान के साथ संवाद करने की यह अद्भुत प्रक्रिया हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। बस हमें निरंतर प्रयास करते रहना और उनके उपदेशों का पालन करते रहना चाहिए। इस तरह हम अपनी आत्मा के साथ और भगवान के साथ एक गहरा और सात्विक संवाद स्थापित कर सकते हैं, जो हमें जीवन की वास्तविक महत्वाकांक्षाओं और उच्चतम धार्मिक सिद्धियों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। इसीलिए हमें बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में अग्रसर होना चाहिए। जय श्री नीम करोली बाबा।